प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दीपक कुमार गुप्ता, वाणिज्य प्रवक्ता, जेवीजन इंटर कॉलेज सहारनपुर। आज आपको कक्षा 12 वाणिज्य वर्ग के विषय व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार के अध्याय नस्तीकरण एवं नस्तीकरण की विधियों के बारे में समझाऊंगा। पूर्व ज्ञान। प्यारे बच्चों, इस अध्याय को शुरू करने से पहले आपने इससे पूर्व के अध्याय में कार्यालय में आने वाले पत्र और कार्यालय से जाने वाले पत्रों के बारे में पढ़ा। उसके बाद प्रतिलिपिकरण एवं बहुप्रतिलिपिकरण के बारे में पढ़ा। उसके बाद यह अध्याय शुरू होता है नस्तीकरण एवं इसकी विधियां, जिसके बारे में मैं आपको अब विस्तार से पढ़ाऊंगा। इस अध्याय में बच्चों आज हम क्या सीखेंगे? नंबर 1, फाइलिंग अथवा नस्तीकरण का अर्थ एवं इसकी परिभाषा। नंबर 2, पत्रों को फाइल करने के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व या लाभ। नंबर 3, एक अच्छी फाइलिंग प्रणाली की विशेषताएं। नंबर 4, फाइलिंग प्रणाली की योजना बनाना। नंबर 5, पत्रों को फाइल करने की विभिन्न प्रणालियों का चार्ट द्वारा प्रदर्शन। नंबर 6, पत्रों को फाइल करने की विभिन्न प्रणालियों का विवरण। नंबर 7, लेटी फाइल और खड़ी फाइल में अंतर। और नंबर 8, फाइलिंग की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली का चयन। नंबर 1, फाइलिंग अथवा नस्तीकरण का अर्थ एवं परिभाषा। फाइलिंग अथवा नस्तीकरण का अर्थ, एक व्यापारिक कार्यालय में प्रतिदिन सैकड़ों पत्र आते और जाते हैं। बाहर से आए हुए पत्रों तथा बाहर भेजे गए पत्रों की प्रतिलिपियों को सुरक्षित रखना आवश्यक होता है, क्योंकि न जाने कब और किस समय उनकी आवश्यकता पड़ जाए। अतः पत्रों को न केवल सुरक्षित रखना होता है, बल्कि इस ढंग से व्यवस्थित करना होता है कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें भविष्य में सुगमता से शीघ्र निकाला जा सके। अतः पत्रों को भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखने की क्रिया को नस्तीकरण अथवा फाइलिंग कहते हैं। प्यारे बच्चों, वास्तव में पत्रों को सुरक्षित इस प्रकार रखना ताकि जब भी उनकी आवश्यकता हो उसको हम तुरंत निकाल सके, इसी क्रिया को फाइलिंग अथवा नस्तीकरण कहते हैं। जब व्यापार में हजारों पत्र आते और जाते हैं और हम उनकी प्रतिलिपियां भी लेते हैं, तो हमें उनको एक उचित क्रमानुसार सुरक्षित ढंग से संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि ये नहीं पता कब किस समय किस पत्र की आवश्यकता हमें पड़ जाए। यदि हमें कोई पत्र की आवश्यकता पड़ गई और उसको निकालने में हमें 1 घंटा लग गया या वो पत्र हमें नहीं मिला, तो हमारा समय और शक्ति दोनों नष्ट होते हैं। मिल्स तथा स्टैंडिंग फोर्ड ने इसकी बड़ी सरल शब्दों में परिभाषा दी है। नस्तीकरण वह कला है जिसके द्वारा व्यापार संबंधी सभी मौलिक पत्रों अथवा उनकी प्रतिलिपियों को इस हुनर से रखा जाता है कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर संबंधित पत्र को शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके। इन्होंने भी हमको यही समझाने की कोशिश की है कि फाइलिंग या नस्तीकरण एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से हम पत्रों को उचित क्रमानुसार सुरक्षित ढंग से इस प्रकार रखते हैं ताकि उनको निकालने में और निकालने के बाद पुनः रखने में हमें ज़्यादा समय ना लगे और हमारे पत्र सुरक्षित भी रहे। अब हम पढ़ेंगे पत्रों को फाइल करने के उद्देश्य या आवश्यकता तथा महत्व या लाभ। वास्तव में पत्रों को फाइल करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, या पत्रों को फाइल करने के क्या महत्व है, या पत्रों को फाइल करने के क्या लाभ है, ये हम 13 हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे। नंबर 1, पत्रों की सुरक्षा। फाइलिंग का सबसे पहला उद्देश्य पत्रों को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए,
क्योंकि हमने पत्र यदि सुरक्षित भी रख लिए और दीमक ने उनको खराब कर दिया, चूहों ने उनको कुतर दिया, या आग लगने से वो नष्ट हो गए, या धूल मिट्टी से वो खराब हो गए, या किसी कर्मचारी ने उनको चोरी कर लिया या उसमें कोई बदलाव कर दिया, तो हमारा सारा उद्देश्य खराब हो जाएगा। अतः पत्रों की सुरक्षा फाइलिंग का सबसे बड़ा पहला उद्देश्य है। नंबर 2, वैधानिक आवश्यकता। वास्तव में पत्रों को फाइल करना कुछ वैधानिक कारणों से भी जरूरी है। कुछ प्रपत्र ऐसे होते हैं जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा कभी भी चेक कर लिए जाते हैं, जैसे रजिस्ट्री, अनुबंध, आयकर, बिक्री कर के कागज, रहननामे, बीमा पत्र, जीएसटी या अन्य कोई भी प्रपत्र। इस दृष्टिकोण से भी नस्तीकरण फाइल प्रणाली को अपनाना आवश्यक है। नंबर 3, मतभेदों का निवारण करने के लिए कभी कभी ग्राहक और व्यापारी के बीच में किसी भी कारण से मतभेद हो जाता है। जैसे पत्र का जो आदेश हमें प्राप्त हुआ था और हमने जो माल ग्राहक को भेजा उसमें कुछ कन्फ्यूजन हो गया, तो हम पुराने पत्रों की प्रतिलिपि ग्राहक को दिखाकर आपस में मतभेदों को दूर कर सकते हैं, उनकी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से भी पत्रों की प्रतिलिपि को सुरक्षित रखना फाइलिंग के माध्यम से आवश्यक है। नंबर 4, न्यायालय में साक्ष्यों का कार्य करना। कभी कभी हमारे और किसी ग्राहक के बीच या अन्य व्यापारी के बीच मतभेद इतना बढ़ जाता है कि वो वाद के रूप में न्यायालय में चला जाता है। तब हम पुराने पत्रों की प्रतिलिपि को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और यह बता सकते हैं कि ये विक्रय की शर्तें तय हुई थी, या माल का रेट ये तय हुआ था, या माल इस किस्म का तय हुआ था जिसको लेकर विवाद है और मैंने इसी के अनुसार माल को भेजा है, या विक्रय शर्तें मैंने यही लगाई है, या मूल्य मैंने यही लगाया है। इस प्रकार हम न्यायालय में साक्ष्य के रूप में भी पत्रों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए भी फाइलिंग अति आवश्यक है। नंबर 5, पुनः आदेशों की पूर्ति करना। कभी कभी कोई ग्राहक हमारे से यह कह देता है कि जो ऑर्डर मैंने आपको पिछला दिया था उसी के आधार पर माल हमारे पास दोबारा भेज दो। तो यदि हमारे पास पुराने पत्रों की प्रतिलिपि सुरक्षित रखी हुई है तो हम उसके आधार पर माल को पुराने ग्राहक के पास दोबारा भेज देते हैं। लेकिन यदि प्रतिलिपि सुरक्षित नहीं रखी है, हमने उचित नस्तीकरण को नहीं अपना रखा है, तो हमें दोबारा ग्राहक से सब बातें पूछनी पड़ेगी, माल का आदेश दोबारा लेना पड़ेगा। इससे हमारा समय और शक्ति दोनों नष्ट होगी। इस दृष्टिकोण से भी नस्तीकरण प्रणाली को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 6, व्यापार के कम होने के कारण ज्ञात करना। यदि हमें ऐसा लगता है कि हमारा व्यापार कुछ घट रहा है, कुछ कम हो रहा है, तो हम सुरक्षित प्रतिलिपियों को निकालेंगे। जिन जिन ग्राहकों से हमें आदेश प्राप्त होता था उनके पत्रों को निकालेंगे और यह निष्कर्ष निकालेंगे कि किन किन ग्राहकों ने आदेश देना बंद कर दिया है या कम कर दिया है। उनसे संपर्क स्थापित करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि यदि कोई हमारे बीच में मतभेद है या किसी बात को लेकर टकराव है, उनसे पता करेंगे और उसको हल करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार व्यापार के कम होने के कारण को ज्ञात करके उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब हमने नस्तीकरण को अपना रखा है। नंबर 7, ग्राहक को स्मरण कराने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है ग्राहक हमारे से
वस्तु का रेट तो पता कर लेता है, व्यापारिक शर्तें पता कर लेता है, लेकिन हमें माल का आदेश नहीं देता। इस अवस्था में हम, यदि हमारे पास पत्रों की प्रतिलिपि सुरक्षित है, तो हम उन पत्रों को निकालेंगे कि ऐसे कौन कौन से ग्राहक हैं जिन्होंने हमारे से माल के बारे में जानकारी प्राप्त करी, उसकी रेट के बारे में जानकारी प्राप्त करी, विक्रय शर्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करी, लेकिन हमें माल का आदेश नहीं दिया। तो इस अवस्था में हम उन ग्राहकों से निवेदन कर सकते हैं, संपर्क स्थापित कर सकते हैं और माल का आदेश जब तक वे ना दे तब तक इस कार्य को करने का प्रयास कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से भी पत्रों को फाइल करने के लिए नस्तीकरण को अपनाना आवश्यक है। नंबर 8, उत्तर देने में सुविधा। यदि हमें किसी पत्र का उत्तर देना है तो हमें उसके अंदर पिछले पत्रों का हवाला देना पड़ता है, लेकिन ये तभी संभव है जब हमने पुराने पत्रों की प्रतिलिपि को सुरक्षित रख रखा है। यदि हमने पुराने पत्रों को सुरक्षित नहीं रख रखा है तो हमें पत्रों के उत्तर देने में दिक्कत आती है। हमें यह नहीं पता चलता कि ग्राहक ने हमारे से किस बारे में बात की है और हमें उसका क्या उत्तर देना है। इस दृष्टिकोण से भी नस्तीकरण को अपनाना जरूरी है। नंबर 9, पत्रों को शीघ्र निकालने के लिए। नस्तीकरण का वास्तव में मुख्य उद्देश्य पत्रों को इस प्रकार सुरक्षित रखना है ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर पत्रों को शीघ्र निकाला जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए भी पत्रों को फाइल करने के लिए नस्तीकरण को अपनाना आवश्यक है। ये इसका महत्वपूर्ण गुण है ताकि कम से कम समय में हम इच्छित पत्र सरलता से प्राप्त कर सके और कार्य पूरा होने के पश्चात उसको वहीं पे रख सके। नंबर 10, किसी नई योजना के निर्माण के लिए। यदि हम कोई नई योजना बना रहे हैं तो हमें जो हमारे अच्छे ग्राहक हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पुराने पत्रों की प्रतिलिपि जो हमने सुरक्षित रखी है उनको देखना आवश्यक है, क्योंकि उनसे संबंध स्थापित करके ही हम जो भी योजना बना रहे हैं उनके सहयोग की हमें आवश्यकता पड़ेगी, उनसे संपर्क करने की हमें आवश्यकता पड़ेगी। यदि हमने पत्रों की प्रतिलिपि सुरक्षित नहीं रख रखी है तो हमें किसी नई योजना के निर्माण में दिक्कत आएगी या वो जिस उद्देश्य के लिए हमने योजना बनाई है उसको साकार करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, कठिनाई आएगी। इस दृष्टिकोण से भी नस्तीकरण आवश्यक है। नंबर 11, सरकार को आवश्यक सूचना भेजने में सहायक। वर्तमान समय में सरकार समय समय पर व्यापारियों से अनेक सूचनाएं मांगती रहती है, अतः इन सूचनाओं को देने के लिए भी मौलिक पत्रों तथा उनकी प्रतिलिपियों को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। क्रमबद्धता। वास्तव में पत्रों को तिथि अनुसार क्रम से लगाना ही या क्रम से रखना ही नस्तीकरण का प्रमुख उद्देश्य है, ताकि इच्छित पत्र को जब भी आवश्यकता हो हम उसको आसानी से निकाल सके और कार्य पूरा हो जाने के बाद वहां उसको दोबारा रख सके। नंबर 13, माल भेजने के समय आवश्यकता। जब हम किसी ग्राहक को माल भेजते हैं तो माल भेजने से पहले उससे माल के रेट तय होते हैं, व्यापारिक शर्तें तय होती है। तो जब माल भेजते हैं तो हमने जो रेट उसको दिए हैं, जो व्यापारिक शर्तें उससे तय की है, उसको ध्यान में लाने के लिए पत्रों की प्रतिलिपि जो हमने रख रखी है उस समय उसकी आवश्यकता पड़ती है। अतः माल भेजने के समय भी हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी कार्यालय में पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए नस्तीकरण अत्यंत आवश्यक है। एक
अच्छी या आदर्श फाइलिंग प्रणाली की विशेषताएं या गुण। मुख्य बिंदु नंबर 1, सरलता। आदर्श फाइलिंग प्रणाली की सबसे पहली क्वालिटी है कि वो सरल होनी चाहिए, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो कम पढ़ी लिखा हो वो भी उसका संचालन आसानी से कर सके। उसके लिए किसी विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता ना हो। जो कर्मचारी इस कार्य को करता था, यदि वो उस दिन कार्यालय में न आए तो उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति भी उसको सरलता से कर सके। तो जो प्रणाली हम अपनाए वो सरल होनी चाहिए। नंबर 2, सुरक्षा। आदर्श फाइलिंग प्रणाली वही है जो सुरक्षित है, अर्थात चूहों या दीमक या कीड़े उसको खराब ना कर सके, आग या पानी उसको नुकसान ना पहुंचा सके, या पत्रों को कोई चोरी ना कर सके, या उनके खोने का भय ना हो। अर्थात नस्तीकरण प्रणाली में सुरक्षा का गुण होना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 3, शीघ्रता। नस्तीकरण की प्रणाली का यह महत्वपूर्ण गुण है कि जो पत्र हम आवश्यकता के अनुसार चाहते हैं वो सरल और शीघ्रता से प्राप्त कर सके और काम पूरा होने के पश्चात उसको वहीं पर शीघ्रता से रख सके। ये इसका अति महत्वपूर्ण गुण है। नंबर 4, मितव्ययिता। नस्तीकरण की जो भी प्रणाली हम अपनाए वो व्यापार के अनुकूल होनी चाहिए, अर्थात वो मितव्ययी होनी चाहिए। ऐसा ना हो हमारा व्यापार छोटा है और हम महंगी प्रणाली अपना ले, हमारा व्यापार बड़ा है और हम थोड़ी कम बजट वाली प्रणाली अपना ले। मितव्ययिता से मतलब कम खर्चा करने से नहीं है, बल्कि जो प्रणाली हम अपनाए वो व्यापार के अनुपात के अनुसार होनी चाहिए, अर्थात वो उसके अनुसार हो। ये नहीं यदि हमारा व्यापार छोटा है तो वो छोटी हो, यदि हमारा व्यापार बड़ा है तो बड़ी हो। जैसे यदि कोई व्यापारी बहुत छोटा है तो उसके लिए तार की फाइल उपयुक्त रहेगी, कोई व्यापारी बड़ा है तो उसके लिए खड़ी फाइल सही रहेगी, और यदि कोई मध्यम वर्ग का व्यापारी है उसके लिए लेटी फाइल उपयुक्त रहेगी। नंबर 5, अल्प स्थान। नस्तीकरण की प्रणाली का यह गुण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वो कम से कम स्थान घेरती हो, अर्थात व्यापारी को उसके लिए अलग से किराया ना देना पड़े। जहां हमारा कार्यालय है वहां उसकी व्यवस्था हो जाए, अर्थात वो कम स्थान घेरने वाली हो और व्यापार के अनुकूल हो। नंबर 6, लोचकता। एक अच्छी आदर्श फाइलिंग प्रणाली में लोचकता का गुण भी होना अत्यंत आवश्यक है, अर्थात उसको आसानी से घटाया जा सके या बढ़ाया जा सके। यदि हमारा व्यापार बढ़ता है तो ऐसा ना हो कि हमें पुरानी पद्धति बदलनी पड़े और उसकी जगह नई प्रणाली को अपनाना पड़े। प्रणाली शुरू से ही हमें ऐसी अपनानी चाहिए जो समयानुसार, आवश्यकता अनुसार उसको घटाया जा सके और उसको बढ़ाया जा सके। अतः नस्तीकरण प्रणाली में लोच का होना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 7, व्यापार की आवश्यकताओं के अनुकूल। पद्धति जो भी नस्तीकरण की अपनाए वो व्यापार की आवश्यकता के अनुकूल हो, अर्थात यदि हमारा व्यापार छोटा है तो वो छोटी होनी चाहिए, यदि हमारा व्यापार बड़ा है तो वो बड़ी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा व्यापार बड़ा है और हम लेटी फाइल को अपना ले, या हमारा व्यापार छोटा है हम खड़ी फाइलिंग पत्ती को अपना ले। जो हमारे व्यापार के अनुकूल हो हमें वही पद्धति को अपनाना चाहिए। नंबर 8, शीघ्र पहुंच। नस्तीकरण की प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जहां सभी कर्मचारी शीघ्रता से पहुंच सके और उनको उनका टाइम ज्यादा ना लगे। फाइलिंग प्रणाली की योजना बनाना। आदर्श फाइलिंग प्रणाली के सभी गुणों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि
सभी विभागों के लिए कार्यकुशल एवं मितव्ययी फाइलिंग प्रणाली की व्यवस्था की जाए। किसी फाइलिंग प्रणाली को प्रयोग में लाने से पहले उसकी एक सुनिश्चित योजना बनाना आवश्यक है। फाइलिंग की योजना बनाते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। नंबर 1, पत्र एवं प्रलेखों की सूची बनाना। फाइलिंग की योजना में सबसे पहला कार्य सभी प्रकार के पत्र एवं प्रलेखों की सूची तैयार करने का होता है और यह देखा जाता है कि किस रिकॉर्ड को कितने समय तक सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। कुछ प्रलेख ऐसे होते हैं जो कम समय तक सुरक्षित रखे जाते हैं तथा कुछ प्रलेख ऐसे होते हैं जो अधिक समय तक सुरक्षित रखे जाते हैं तथा कुछ प्रलेख तब तक सुरक्षित रखे जाते हैं जब तक संस्था चलती है, जब तक संस्था चलती है। सेकंड, सुरक्षित रखने की आवश्यकता। इसके बाद इस बात का निर्णय किया जाता है कि किस प्रकार के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी व्यवस्था सबसे अधिक उपयुक्त रहेगी। यदि कोई रिकॉर्ड ऐसा है जिसकी एक प्रति खो जाने पर उसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता तो उसको रखने के लिए विशेष व्यवस्था का करना नितांत आवश्यक है और अन्य रिकॉर्ड को रखने के लिए हम सामान्य व्यवस्था से भी काम चला सकते हैं। नंबर 3, संग्रह की विधि। किसी कार्यालय में पत्रों को सुरक्षित रखने की क्या विधि अपनाई जाए, यह इस बात पर निर्भर है कि कौन सा रिकॉर्ड कितना महत्वपूर्ण है और उसको किन किन कर्मचारी द्वारा और अधिकारी द्वारा कितने समय में कितनी बार देखा जाता है। प्राय बार बार देखे जाने वाले रिकॉर्ड को हमें कार्यालय में ही रखना चाहिए तथा वो रिकॉर्ड जो अधिक कीमती है, जिसको कम बार देखा जाता है, उसको बैंकों में रखना ही उचित एवं सुरक्षित तरीका है। ऐसी विधि जिसमें गलती होने की संभावना कम से कम हो, अर्थात हमें वो पत्ती अपनानी चाहिए जो 99% शुद्ध हो, अर्थात उसमें यदि 100 कागज प्रयोग होते हैं तो अधिक से अधिक एक कागज की गलती होने की संभावना हो, अर्थात पत्ती ऐसी हो जिसमें गलती होने की संभावना ना के बराबर हो। नंबर 5, सुरक्षा। ऐसी विधि हमें अपनानी चाहिए या ऐसी विधि की योजना बनानी चाहिए जो आग, पानी से सुरक्षित हो, चूहों, दीमक, कीड़े मकोड़े से सुरक्षित हो तथा जिसमें चोरी होने का भय ना हो और जिसमें ताला लगाने की व्यवस्था हो। नंबर 6, वर्गीकरण की विधि। इसके पश्चात फाइलिंग की योजना बनाते समय यह देखना चाहिए कि फाइलिंग का आधार क्या होगा, अर्थात फाइलिंग व्यक्ति के नाम के अनुसार रखी जाएगी या विषय वस्तु के आधार पर रखी जाएगी। वास्तव में पत्रों को फाइल करते समय हमें जो व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर है उसके आधार पर ही पत्रों को सुरक्षित रखने का तरीका अपनाया जाता है। 99% यही तरीका अपनाया जाता है। पत्रों को फाइल करने की विभिन्न विधियों का चार्ट द्वारा प्रदर्शन। पत्रों को फाइल करने की 5 विधियां हैं। नंबर 1, तार फाइल। नंबर 2, लेटी हुई फाइल। नंबर 3, कबूतर खाने वाली फाइल। नंबर 4, खड़ी फाइल। नंबर 5, सूक्ष्म फिल्म अथवा माइक्रो फिल्मिंग। इसके बाद बेटा लेटी हुई फाइल भी 6 प्रकार की होती है। नंबर 1, कार्डबोर्ड फाइल। नंबर 2, फोल्डर फाइल। नंबर 3, पत्र प्रतिलिपि पुस्तक फाइल। नंबर 4, लोहे की मुड़ी सलाखों वाली फाइल। नंबर 5, संदूक वाली फाइल और नंबर 6, शैनन फाइल। इसी प्रकार खड़ी फाइल भी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, वर्टिकल फाइलिंग कैबिनेट। नंबर 2, खुले खानों वाली फाइलिंग। नंबर 3, लटकती फाइलिंग। इन विभिन्न फाइलिंग प्रणालियों के कुछ चित्र मैंने इस चार्ट के द्वारा बता रखे हैं। नंबर 1, जैसे तार फाइल इस प्रकार की होती है, कार्डबोर्ड फाइल इस प्रकार की होती है, फोल्डर फाइल इस प्रकार की होती है,
सलाखों वाली फाइल इस प्रकार की होती है, कबूतर खाने वाली फाइल इस प्रकार की होती है, पड़ी फाइल इस प्रकार की होती है, खुले खानों वाली खड़ी फाइल इस प्रकार की होती है, लटकती फाइल खड़ी फाइल इस प्रकार की होती है। ये संकेत कार्ड का नमूना है। इन सभी फाइलों के बारे में विस्तार से मैं इस अध्याय के भाग 2 में आपको समझाऊंगा। इस पाठ के प्रथम भाग में आज हमने सीखा है नंबर 1 नस्तीकरण का अर्थ, नंबर 2 नस्तीकरण का महत्व, नंबर 3 आदर्श नस्तीकरण प्रणाली के गुण, नंबर 4 नस्तीकरण प्रणाली के लिए कार्य योजना बनाना, नंबर 5 नस्तीकरण की विभिन्न प्रणालियों का चार्ट द्वारा प्रस्तुतिकरण। इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबको घर पर करने हैं। नंबर 1 नस्तीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा दो, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। नंबर 2 नस्तीकरण प्रणाली के महत्व या लाभ बताओ, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। नंबर 3 आदर्श नस्तीकरण प्रणाली के गुणों का वर्णन करो, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। नंबर 4 नस्तीकरण की कितनी विधियां हैं, केवल उनके नाम लिखो, ये मैंने आपको चार्ट द्वारा समझा दिया है। अगले भाग 2 में पढ़ाए जाने वाले इस पाठ के शेष शीर्षक नंबर 1 प्रथम भाग का संक्षेप में परिचय, 2 नस्तीकरण की विभिन्न प्रणालियों का संक्षेप में वर्णन, नंबर 3 लेटी फाइल व खड़ी फाइल में अंतर, नंबर 4 नस्तीकरण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपकी अच्छी तरह समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूं आप घर पर मेरे द्वारा बताए गए कार्य को करेंगे और अपने समय का सदुपयोग करेंगे। धन्यवाद।